ब्लीच ऐसा एक वर्ड है जो कि हमारा चेहरे को तुरंत, जब हम लोग ये फेशियल के टाइम पे यूज़ करते हैं, तुरंत इंस्टेंटली हमारा चेहरे को एक ब्राइटनेस प्रोवाइड करती है। पर इसके साथ साथ ब्लीच है ना, हमारे चेहरे पे छोड़ के जाता है बहुत सारा डैमेज स्किन। तो विदाउट ब्लीच भी हम कैसे एक नेचुरल वे से एक स्किन पे एक फेयरनेस पा सकते हैं, बहुत ज़्यादा गोरापन पा सकते हैं, 2 शेड्स 3 शेड्स लाइटर कर सकते हैं विदाउट ब्लीच। दिस इज ऑल अबाउट माई टुडेज वीडियो। वेलकम यू ऑल टू माई चैनल संच। मैं हूँ संच और आप सबको वेलकम है मेरा चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो है विदाउट ब्लीच कैसे हम अपनी स्किन को, अपने फेस को बहुत ज़्यादा गोरा, बहुत ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। ब्लीच हम सबको पता है, पार्लर में जाती फेशियल कराने के टाइम हम लोग अगर ब्लीच यूज़ करते तो इंस्टेंट सा एक है ना, टैनिंग को हटा के इंस्टेंट ग्लो, इंस्टेंट एक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है ब्लीच। पर उसका असर कितना दिन रहता है? 2 दिन, 4 दिन, 1 वीक, 10 डेज चलो मैक्सिमम। इसके बाद धीरे धीरे वो स्किन को ब्लैक करना, डार्क शेड करना, टैनिंग करना, धीरे धीरे स्किन को पूरी तरीके से डार्कन कर देता है। क्योंकि सनस्क्रीन लगाना कई बार अगर कोई भूल भी जाता है तब तो और ज़्यादा ख़राब कर देगा। सनस्क्रीन लगाने के बाद भी ब्लीच के बाद स्किन खराब हो ही जाता है, क्योंकि ब्लीच एक ऐसा एजेंट है हमारा स्किन को है ना, बहुत एक है ना जैसे लेयर प्रोवाइड करती है, एक है ना लेयर का परत, एक जैसे परत डाल देता है स्किन पे, एक वाइटनिंग जैसा परत। ब्लीच इज नेवर अ गुड थिंग फॉर द स्किन। कैसे विदाउट ब्लीच भी अब पूरा साल, होल ईयर एक वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग, चमकदार एक स्किन आप पा सकते हो। मैं कभी भी मतलब ब्लीच नहीं करती हूँ, फिर भी मेरा स्किन यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा लाइटन ब्राइटन रहती है। कैसे? मैं जिस तरीके को फॉलो करती हूँ और आप सबको भी जो ये जो विदाउट ब्लीच वाला जो तरीका है आज जो मैं बताऊँगी, इसको आप फॉलो करके बहुत ही अच्छा एक ब्राइटन लाइटन स्किन आप होल ईयर, पूरी साल आप पा सकते हैं। सबसे पहले ये बात आप है ना दिमाग में मतलब बिठा लो, ब्लीच करना ही नहीं है। ओके, ब्लीच इज नो वे अ गुड थिंग। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज हम फिर करें क्या? अब जो चीज़ है, आज का जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहले बात है ब्लीचिंग हम लोग को कराना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है, स्किन को पूरा बर्बाद कर देता है ब्लीचिंग। अब नेक्स्ट है जो वर्ड में बताऊंगी, दैट इज कॉल्ड एक्सफोलिएटिंग। ओके, एक्सफोलिएशन का मतलब है जिसको हम लोग पहले के ज़माने में कहते थे स्क्रबिंग। हम लोग पहले क्या चीज़ करते थे? स्क्रब करते थे। बाजार से कोई भी एक स्क्रब खरीद के लेके आके बस उसको फेस को गिला करके निकाल के और बस घिसना शुरू हो जाता था। स्क्रबिंग क्या करता है, हमारा जो स्किन में ये जो स्किन है ना, इसका ये जो ऊपर वाली जो लेयर है वो बहुत पतली सी होती है। उसको क्या करता है स्क्रब, आप सबसे पहले टच करके देखिएगा, बहुत ही दरदरी होती है ना। जब आप उसको घिसोगे, ये जो पतली स्किन है ना, इसमें छोटे छोटे टीयर्स पैदा करते हैं। टीयर्स मतलब उसको स्किन को ना छोटे छोटे रेशेस बना देता है। आप उसको ना देखोगे नहीं, पर वो करता ज़रूर है। इसीलिए आप है ना देखिएगा कि स्क्रब के बाद हमारा स्किन लाल हो जाता है ना, एकदम रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेचारा स्किन को आपने फाड़ी दिया, ऐसे घिसते उसको फाड़ी दिया। तो ऐसा नहीं करना है। स्क्रब आपको सबसे पहले स्टॉप करना है। यू विल नॉट डू स्क्रबिंग जो फिजिकल स्क्रब है उसको आपको नहीं करना है। अब आप स्क्रबिंग नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? हम लोग करेंगे एक्सफोलिएटिंग। एक्सफोलिएटिंग कैसे करेंगे? एक्सफोलिएटिंग का मतलब है केमिकल एक्सफोलिएटिंग सीरम, क्रीम, केमिकल प्रोडक्ट से हम लोग अपना स्किन का जो स्क्रब का पर्पस क्या होता है, जो डेड स्किन है, जो परत है, उसको निकालना, ताकि अंदर का जो फ्रेश स्किन है वो बाहर आ जाए। तो हम लोग कैसे करेंगे? एक्सफोलिएटिंग सीरम से या फिर एक्सफोलिएटिंग क्रीम से करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। और है ना, एक्सफोलिएशन आपको करना है नाइट को, कभी भी डे में एक्सफोलिएशन नहीं करना है, नाइट को करना है। रात का जो पीएम का रूटीन होगा आपका, तब आपको एक्सफोलिएटिंग सीरम और एक्सफोलिएटिंग क्रीम आपको यूज़ करना है। अगर आप एक स्किन केयर फॉलो कर रहे हो तो आपको हफ्ते में एक रात आपको ये पकड़ के चलना है कि 7 नाइट्स में से एक नाइट मुझे एक्सफोलिएटिंग करना ही करना है। ठीक है, मतलब हफ्ते में एक रात आपका जो स्किन का जो ये जो है ना जो डेड स्किन का परत है उसको उठाना ही पड़ेगा। आपको एक रात आप क्या चीज़ करोगे? फेस वॉश करोगे। ऑब्वियसली फेस वॉश इज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्किन केयर। फेस वॉश करने के बाद आप आपके चेहरे को फुल ड्राई करके आपका जो भी, मैं धीरे धीरे बताऊंगी कौन से स्किन टाइप के लोग कौन सा एक्सफोलिएटिंग सीरम यूज़ करना चाहिए। आप आपके स्किन टाइप के अनुसार जो भी आपका एक्सफोलिएटिंग सीरम हो, क्रीम हो, उसको इतना सा बस पी साइज में लेके, ड्रॉपर हो तो थोड़ा सा ड्रॉप में लेके फुल
फेस में लगा के आइज एरिया में कभी नहीं लगाना है। उसको अच्छे से ना स्मूदन आउट करके उसको ना एब्जॉर्ब होने दीजिए। फिर उसके ऊपर जो आपका जो मॉइस्चराइज़र है, रात का जो बेस एक मॉइस्चराइज़र है, उसको आप लगा के सोने चले जाइए। नेक्स्ट डे उठ के वापस से फेस वॉश करके आपका जो दिन का जो रूटीन है वो आप करिए। नहीं करना है नहीं करिए, पर सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। अभी जैसे विंटर है, अगर आपको सुबह स्किन केयर कर रहे हो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हो मॉइस्चराइजर लगाइए। फेस ऑब्वियसली फेस वॉश करने के बाद, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। मस्ट 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 सनस्क्रीन आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। क्योंकि आपका वो रात को तो जो गंदा स्किन था, वो जो डेड स्किन था, उसको तो उसने निकाल दिया, रात भर में उसने अपना काम किया, ठीक है। और सुबह उठ के आपका तो नया स्किन निकल गया। अब उसके ऊपर आपको मॉइस्चराइजर दे के सनस्क्रीन लगाना ही है। जो लोग स्किन केयर कर रहे हैं सुबह के टाइम में, वेरी गुड, करना भी चाहिए। इसके ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगा के सनस्क्रीन लगाइए, डन, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है केमिकल पिलिंग। केमिकल पिलिंग क्या है? केमिकल पिल एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर AHA, BHA, PHA हर चीज़ का है ना इक्वल अमाउंट में मात्रा रहता है। इन तीनों का परसेंटेज रहता है, लोअर डोज, हायर डोज। हफ्ते में एक दिन जैसे आपको केमिकल पिल करना है, आप कोई भी एक दिन आप फिक्स कर लो, जैसे सैटरडे, संडे, जो भी आपका फ्री नाइट हो, उस दिन आप अगेन फेस को फेस वॉश करिए। फेस वॉश पहले जो एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट जो मैंने बताया था वो तो आपको होल नाइट रख के सुबह उसको फेस वॉश करना है। अब जो आपके जो केमिकल पिल के बारे में मैं बता रही हूँ, उसको आपको सेम वीकली वंस नाइट को आपको फेस वॉश करके लगाने के बाद उसको भी अगेन आइज एरिया पे नहीं लगाना है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे बता दूंगी। फुल फेस में लगा के आपको 10 to 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 to 15। सेंसिटिव स्किन हो ऑलवेज पैच टेस्ट करके आप लोग 5 मिनट्स ही रखेंगे। सेंसिटिव स्किन को छोड़ के बाकी कोई भी स्किन टाइप हो 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आप स्किन पे नहीं रखेंगे। स्किन पे उसको रख के उसको 10 to 15 मिनट्स बाद एकदम घड़ी देख के टाइमर लगा लीजिए। 10 to 15 मिनट्स बाद उसको प्लेन वाटर, नॉर्मल ठंडा पानी से, गर्म पानी से नहीं, वार्म पानी से भी नहीं। अभी जैसे सर्दियाँ है, आपको थोड़ा सा मन कर रहा होगा थोड़ा सा गुनगुने पानी से वॉश कर लूँ, नहीं, नॉर्मल टैप वाटर जो नॉर्मल पानी होता है, टेम्परेचर कोल्ड वाटर, उससे आप उसको प्लेन वाटर से वॉश करेंगे, फेस वॉश से नहीं। क्योंकि फेस वॉश से तो आपने पहले वॉश किया है, फिर ये आपने केमिकल पिल लगाया, उसको आपने 10-15 मिनट्स रखा, इसके बाद आप प्लेन वाटर से अच्छे से उसको वॉश करेंगे। इतना सा भी रहना नहीं चाहिए। आपने उसको वॉश किया, अपना फेस को अच्छे से सुखाए, रगड़िएगा मत, अच्छे से उसको पैड ड्राई करिए। पैड ड्राई करने के बाद आप उस दिन उस रात को लगाएंगे ओनली एंड ओनली मॉइस्चराइजर। आप अगर चाहो तो रोज वाटर का स्प्रे कर सकते हो, या फिर हनी वाटर, अभी जैसे विंटर है, या फिर एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग आप है ना ककम्बर वाटर, सिका वाटर स्प्रे आप कर सकते हो। इसके ऊपर आप अच्छा सा एक मॉइस्चराइजर आप लगा दोगे भरपूर मात्रा में, बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगा के उस दिन आपको कुछ भी नहीं लगाना और आपको सोने जाना है। अगला दिन भी सुबह उठ के आपको जो नेक्स्ट सुबह होगा उस दिन भी आप अच्छे से फेस वॉश करके आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएंगे। एंड बहुत सारा सनस्क्रीन आपको लगाना है, ढेर सारा सनस्क्रीन लगा के आपको रहना है। उस दिन कोशिश करिएगा घर से नहीं निकले, क्योंकि पिछला वाला नाइट था, उस दिन आपने केमिकल पिलिंग किया, उस दिन आप है ना कोशिश करिएगा घर से बाहर नहीं निकलने के। नेक्स्ट है, अगर आप एक्सफोलिएटिंग सीरम या क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हो तब तो आपको वीकली वंस इसको कंटिन्यू करना है। अगर आप केमिकल पिलिंग कर रहे हो तो आपको हर वीक नहीं करनी है, एक वीक स्किप देके एक वीक करना है। क्योंकि जो है ना केमिकल पिलिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है देन द एक्सफोलिएटिंग क्रीम एंड द सीरम। इसीलिए एक्सफोलिएटिंग क्रीम सीरम को हम लोग वीकली वंस यूज़ कर सकते हैं, पर जो है ना केमिकल पिलिंग है उसको हम लोग को 15 डेज में एक बार यूज़ करना है, ठीक है। एवरी वीक केमिकल पिलिंग नहीं करनी है, ओके, एम आई क्लियर? मतलब एवरी वीक आप एक्सफोलिएटिंग सीरम या क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, पर जब आपका केमिकल पिलिंग का बात होगा तब आपको 15 दिन में 15 डेज का गैप देके आपको सेम रूटीन फॉलो करना है। रात को फेस वॉश किए, पील को लगाए, चेहरे को ड्राई होने के बाद आइज एरिया को अवॉइड करिए और फिर उसको 10 to 15 मिनट्स रख के प्लेन वाटर से, नॉर्मल कोल्ड वाटर से धो के फिर इसको ड्राई करके मॉइस्चराइजर लगाए। नेक्स्ट डे फेस वॉश करके बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सनस्क्रीन आपको जरूर से लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मैंने आज बताया इसको अगर आप फॉलो करेंगे, आपका स्किन ऐसे ही बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग हो जाएगा। जैसे नॉर्मली पिलिंग बहुत कम करती हूँ, मैं ना रेगुलर स्किन रूटीन फॉलो करती हूँ एंड वीकली वंस मैं अपना एक्सफोलिएटिंग करती हूँ। अभी मैं 2 टाइम्स शुरू की हूँ
क्योंकि मैं अभी बहुत दिनों से स्किन केयर वर्ल्ड में हूँ, तो मैं वीकली 2 टाइम्स एक्सफोलिएटिंग करती हूँ। यस, दैट्स माय नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप स्किन केयर करते करते थोड़ा सा प्रो हो गए, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा सा आपको नॉलेज हो गया, आपका स्किन झेल सकता है हर चीज़, तब आप क्या चीज़ करेंगे, हफ्ते में 2 नाइट्स आप एक्सफोलिएटिंग सीरम या क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। यस, जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए, आपका स्किन जब रेडी हो जाए हर चीज़ को झेलने के लिए, तब आप 1 नाइट नहीं, 1 नाइट इज़ फॉर बिगिनर्स, तब आप 2 नाइट्स एक्सफोलिएटिंग सीरम करेंगे। ऑफकोर्स गैप देके 3-4 दिन का या 2-3 दिन का गैप होना इज ए मस्ट। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ केमिकल पिल्स के बारे में जो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये सब ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो, दे आर वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, जैसे नॉर्मली मैं प्रेफर करती हूँ एक्सफोलिएटिंग सीरम या क्रीम को यूज़ करना, जो कि आपका स्किन रूटीन का एक पार्ट होता है। अब भी मैं आपको बताऊंगी कौन से स्किन टाइप वाले लोग कौन से एक्सफोलिएटिंग सीरम या क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले ड्राई स्किन इज़ माय फेवरेट, क्योंकि मेरा खुद का ड्राई स्किन है। तो ड्राई स्किन वाले लोग आप लैक्टिक एसिड से शुरू कर सकते हो। लैक्टिक एसिड में बहुत सारे ऑप्शंस मैं यहाँ पे बता दूंगी, क्रीम, सीरम, हर चीज़ मैंने यूज़ किया है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप है ना लैक्टिक एसिड यूज़ करते करते जब आप प्रो हो जाएंगे, तब आप ग्लाइकोलिक एसिड में जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, आप लोग ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करेंगे। ग्लाइकोलिक एसिड का भी कुछ मैंने यहाँ पे आपको बिगिनर फ्रेंडली जो है मैं यहाँ पे शो करती हूँ। धीरे धीरे आप भी ना परसेंटेज बढ़ाएंगे, ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड का परसेंटेज को मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा शुरू से 3, 4, 5 या 6 से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे 10, 12 तक जाना है, ठीक है। शुरू से 10, 12 से शुरू नहीं करना है, 5, 6 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्ने प्रोन स्किन। एक्ने प्रोन स्किन वाले हफ्ते में 2 बार, वीकली ट्वाइस आपको सैलिसिलिक एसिड लगाना ही लगाना है, ठीक है। नियासिनामाइड आप हर रोज लगा सकते हैं, दिस इज फॉर एक्ने प्रोन स्किन। सैलिसिलिक एसिड आपको हफ्ते में 2 बार ऑफकोर्स गैप देखिए लगाना ही है, ठीक है। आप चाहे तो एक दिन आप ग्लाइकोलिक एसिड, एक दिन आप सैलिसिलिक एसिड, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसिटिव स्किन वाले लोग। सेंसिटिव स्किन वाले लोग ओनली एंड ओनली मैंडेलिक एसिड ही लगाएंगे। मैं यहाँ पे लगा दूंगी फोटो, आपको यही मैंडेलिक एसिड का जो एक्सफोलिएटिंग सीरम है हफ्ते में 1 ही बार लगाना है आपको, ठीक है। आप लोग यही लगाएंगे, ना तो आप लोग लैक्टिक लगाएंगे, ना तो आप लोग ग्लाइकोलिक लगाएंगे, ना तो आपको सैलिसिलिक लगाएंगे, आप लोग सिर्फ एंड सिर्फ मैंडेलिक एसिड ही लगाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर आपकी स्किन को ना रेगुलर बेसिस पे एक्सफोलिएट करेंगे, तो आपका स्किन पे कभी भी टैनिंग कहाँ से होगा, आप तो उसको निकाल रहे हो ना रेगुलर बेसिस पे, तब आपको पार्लर जाने का भी जरूरत नहीं है, फेशियल करने का भी जरूरत नहीं है, ब्लीच भी करने का जरूरत नहीं है, क्यों चेहरे को खराब करना है ना। जब हम लोग एक ही बार इन्वेस्ट करके घर पे ही हर चीज़ कर सकते हैं, पार्लर में जाके ब्लीच क्यों कराए, है ना। तो आज का यही मेरा वीडियो था, हाउ टू गेट ए ब्राइटर एंड लाइटर स्किन विदाउट ब्लीच। जो ये वीडियो था आप लोग को कैसा लगा बताइएगा, थोड़ा बहुत भी कुछ भी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और कुछ भी पूछना है ऑलवेज यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड आप लोग जिन्होंने भी मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, मैं बहुत जल्द लौटूंगी एक नया वीडियो लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।